ग्रैंड मास्टर शेफ कंपटीशन जीतने के बाद अविन अगले दिन स्कूल लेट पहुंचा था। एके ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर सकपाल के आर्टिकल के बारे में बताया और उसे अलर्ट रहने को कहा। ऑफिस से निकलते ही उसके वॉलेट में से एक और मिशन कार्ड निकला, जिसे कंप्लीट करने के लिए उसे मैपल पार्क जाना था। अविन ने वो मिशन कार्ड वॉलेट में रख लिया और धीरे से बोला, इसके बारे में बाद में सोचना हूँ, अभी तो सकपाल को कैसे चुप करवाना है, इसके बारे में कुछ सोचना होगा। वो क्लासरूम की तरफ जाने लगा, तभी उसे किसी ने आवाज लगाई। उसने पीछे मुड़ देखा तो दीपक सर उसकी तरफ ही चले आ रहे थे। अविन उनकी तरफ देख मुस्कुरा दिया। वो उसके पास आकर खड़े हो गए और उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूछा, कैसे हो अविन? जिम विम जाकर तुमने तो अच्छी खासी बॉडी बना ली है। वैसे तुम्हें वापस टिफिन में देख बहुत खुशी हो रही है। अविन ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, सर मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दीपक सर बोले, सब ठीक ही है। तुमने एजुकेशन नेटवर्क साइट पर मिस्टर सकपाल का आर्टिकल पढ़ा? अविन ने मुस्कुरा कर कहा, पढ़ा ना, उनको तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए था। इस पर दीपक सर ने कहा, अविन इस बात को लाइटली मत लो, उसने तुम्हारी इमेज पर कीचड़ उछाला है, तुम्हें एजुकेशन कमिटी को कंप्लेन कर देनी चाहिए। अविन ने कहा, सर मैं अभी एके से ही मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने अभी ऐसा कुछ भी ना कर केवल स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर ही फोकस करने को कहा है। हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा तो सेंट मैरी और मिस्टर सकपाल स्टीफन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दीपक सर उसे फिर से वार्न करते हुए बोले, तुम्हारी बात सही है अविन, लेकिन तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। और अविन ने उन्हें बीच में ही टोका और कहा, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है सर, कभी ना कभी तो मिस्टर सकपाल की गर्दन मेरे हाथ में आएगी, तब एक साथ सारा हिसाब वसूल कर लूंगा। दीपक सर ये सुन हंस दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जरा भी नहीं डरे हो। गुड टू नो मैन। अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, थैंक्स सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। दीपक सर वहां से चले गए। अविन क्लास की तरफ जाते हुए मन ही मन सोचने लगा, सकपाल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। उसकी दुखती रग जो एक बार मेरे हाथ लग गई तो फिर सकपाल स्टीफन के सामने उंगली उठाने लायक नहीं रहेगा। ये सोचते हुए क्लासरूम में चला गया। उसी रात 10 बजे से कुछ देर पहले ही अविन मैपल पार्क पहुंच गया था। वो वहां पार्क के बाहर पार्क की हुई गाड़ियों की तरफ देखने लगा। इस वक्त वहां केवल 5 कार पार्क्ड थीं। पार्क के गेट के पास खड़े हो वो धीरे से बोला, इनमें से तो एक भी मर्सिडीज नहीं है, लगता है मुझे वेट करना होगा। इतनी रात को पार्क में लोग क्या करने आते होंगे, वो भी मैपल पार्क जैसे सिटी से दूर वाले पार्क में। तभी वहां हवा का ठंडा झोंका आया। अविन ने रिस्ट वॉच में टाइम देखा और बोला, अभी तो 9:45 ही हो रहे हैं, कार में बैठकर ही वेट करता हूँ। वो वापस कार में जाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर पार्क के गेट पर पड़ी। उसने अपनी कार गेट से बहुत दूर राइट साइड पार्क की हुई थी। पार्क के गेट से 3 आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए तेजी से गेट से बाहर निकल रहे थे। वो गेट के लेफ्ट साइड अंधेरे में पार्क की हुई वैन में जाकर बैठ गए। अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, पार्टी शार्टी करने आए होंगे यहाँ, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस एट ऑल। उसी वक्त उस वैन के पास ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज आकर रुकी। उसे देख अविन की आंखों में चमक आ गई। वो बड़े ही ध्यान से उस तरफ देखने लगा। उस मर्सिडीज से एक मोटा आदमी बाहर निकला और तेजी से चलता हुआ पार्क के अंदर एंटर हो गया। अविन फुर्ती से अपनी कार से बाहर निकला। वो उस मर्सिडीज की तरफ जाते हुए मन ही मन सोचने लगा, कौन था वो जो इतनी जल्दी में था? अविन मर्सिडीज के पास खड़ा हो धीरे से बोला, मेरा टारगेट तो यही है, लेकिन अपना मिशन टास्क पूरा करने के लिए मुझे इसके अंदर से एप्पल वॉच उठानी होगी। वो इधर उधर देखने लगा और फिर खुद से बोला, ऐसा करना गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया तो पता नहीं मेरे साथ कितना गलत होगा। वॉलेट की ये विश मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी। उसी वक्त वहां किसी की आवाज सुन वो नीचे झुक के बैठ गया। आई मिस्ड यू सो मच डियर। अविन ने धीरे से पीछे मुड़ इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया।
वो धीरे से मर्सिडीज के पीछे की तरफ आया तो उसे फिर से एक और आवाज सुनाई दी। इतने दिन तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे बिना कितना बेचैन था। अविन ने सडनली पास खड़ी वैन की तरफ देखा। वो अपना सिर खुजलाने लगा और धीरे से बोला, तो ये आवाजें उस वैन में से आ रही हैं। उसी वक्त वो वैन धीरे धीरे हिलने लगी। अविन को फिर से किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। बेचैनी का भी अपना एक अलग ही मजा होता है यार। ये सुन अविन मन ही मन बोला, इस वैन में तो कुछ देर पहले पार्क से बाहर निकले वो आदमी एंटर हुए थे, तो क्या वो लोग ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तभी उसे एक और आदमी की आवाज सुनाई दी। लगता है हमें कोई देख रहा है। उसी वक्त दूसरे आदमी ने बीच में कहा, डोंट वरी, मैपल पार्क के अंदर बाहर किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती है। वैन एक बार फिर जोर से हिली। उस आदमी ने फिर दूसरे आदमी से पूछा, तुम बहुत नर्वस फील कर रहे हो? कम ऑन, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। अविन बड़े ही ध्यान से उन लोगों के बीच हो रहा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उसे फिर से एक और आवाज सुनाई दी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। फिर दूसरे आदमी की आवाज आई, तुम फालतू में डर रहे हो, कम ऑन, कोई नहीं है। वैन एक बार फिर जोर से हिली। तभी अविन के मोबाइल की रिंग जोर से बजने लगी। वो हड़बड़ा के खड़ा हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से नंबर चेक किए बिना कॉल काट दिया। तभी उसने वैन की विंडो से अंदर झांका। वैन के अंदर मोबाइल की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। अविन बुरी तरह से चौंक गया और खुद से बोला, कैसे बेशर्म लोग हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वो वहां से जाने के लिए वापस मुड़ा ही था कि उसी वक्त बड़ी जोर से किसी ने वैन का दरवाजा खोला। आवाज सुन अविन ने पीछे मुड़ देखा तो अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए एक आदमी उससे ऊंची आवाज में बोला, ओए लड़के, क्या कर रहा था यहाँ? इधर आ। अविन अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और धीरे से बड़बड़ाया, गलत काम खुद कर रहा था और धमका मुझे रहा है। शर्ट के बटन बंद कर वो आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने अविन को घूरा और अपने होठों पर उंगलियां फेर बड़ी अजीब तरह से बोला, सेम इंटरेस्ट राइट? अविन उसका ये रिएक्शन देख शॉक्ड हो गया। वो पीछे हट गया। उसने उस आदमी से कहा, सॉरी, मैं यहाँ गलती से आ गया, यू डू योर बिजनेस। ये बोल वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसे किसी दूसरे आदमी की आवाज सुनाई दी। किससे बातें कर रहा है यार, अपने वाला ही है क्या? अविन उस आदमी की आवाज सुन चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये आवाज तो सुनी हुई सी लग रही है। उसने पीछे मुड़ उस आदमी को देखा तो वो और भी बुरी तरह से चौंक गया। उसने कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर सकपाल, यू? सकपाल अविन को देख बुरी तरह से घबरा गया। उसके पास खड़ा उसका पार्टनर अविन और सकपाल दोनों को घूरने लगा। उसने सकपाल से पूछा, सकपाल, तुम इस लड़के को जानते हो? सकपाल ने अटकते हुए कहा, अविन देसाई। अविन अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, थैंक्स वॉलेट, मिशन कार्ड का मैसेज तो शायद एक बहाना था मुझे यहाँ तक लाने का। सकपाल की दुखती रग अब मेरे हाथ में है। अब इसकी ऐसी बच जाऊंगा कि ये मुझे कभी भूल ही नहीं पाएगा। उसी वक्त सकपाल के पार्टनर ने उसे कहा, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? इंटरेस्टिंग। लेकिन सकपाल ने घबराई हुई आवाज में अपने पार्टनर से धीमी आवाज में कहा, इसने सबके सामने जबान खोल दी तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। उसका पार्टनर ये सुन जोर से हंस दिया। वो बोला, हमने कोई क्राइम थोड़ी किया है, प्यार किया है तो डर कैसा? वो आदमी अविन के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने अविन को अजीब नजरों से घूरा और फिर उससे पूछा, तू सच में गलती से यहाँ आया था या फिर? लेकिन अविन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो बोला, आया तो गलती से था, लेकिन इस गलती से अब बहुत बड़ा फायदा मुझे होने वाला है। तभी उस आदमी ने उसका कॉलर पकड़ उसे धमकाया, खबरदार जो मेरे पार्टनर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो तेरी बजा के रख दूंगा। अविन ने उस आदमी को पीछे की तरफ धकेला और ऊंची आवाज में बोला, धमकी किसी और को देना, सकपाल का असली चेहरा सबके सामने ला दिया तो तू भी बहुत पछताएगा। उसी वक्त वो आदमी अविन से लड़ने आगे बढ़ा, लेकिन तभी सकपाल ने उसे रोक लिया। सकपाल ने कहा, यार
इससे पंगा मत ले, इसने सच में अपना मुंह खोल दिया तो मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। उस आदमी ने सकपाल की तरफ देखा और फिर पीछे हट गया। उसने सकपाल से कहा, तू तो मेरी जान है यार, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये अपना मुंह नहीं खोलेगा? सकपाल ने उसे इशारे में कहा कि वो उससे खुद निपट लेगा। अविन वहां खड़ा सकपाल की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। सकपाल ने उसे कहा, अपना मुंह बंद रखने की क्या कीमत लोगे? ये सुन अविन हंस दिया। उसने कहा, मैंने कुछ भी तो नहीं देखा। उसकी हंसी सुन सकपाल और ज्यादा नर्वस हो गया। उसने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अविन ने कहा, मतलब बिल्कुल साफ है, बातें करना आपको भी अच्छा लगता है और इनफैक्ट मुझे भी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सकपाल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, सौदा कर रहा हूं। तभी सकपाल का पार्टनर आगे बढ़ा। वो अविन का कॉलर फिर से पकड़ने जा ही रहा था कि अविन फुर्ती से पीछे हट गया। ठीक उसी वक्त सकपाल ने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ उसे पीछे खींचा। ये देख उसके पार्टनर ने उसे घूरा और गुस्से से बोला, सकपाल, ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं ऐसे देखता हूं। सकपाल ने उसे मना कर दिया और कहा, तुम बीच में इंटरफेयर मत करो यार, तुम्हें नहीं पता ये कौन है और क्या कर सकता है। वो आदमी सकपाल को घूरने लगा। उसने अविन की तरफ देखा और पीछे हट गया। क्या करेगा सकपाल अब? क्या अविन उसकी सच्चाई सबको बता देगा?